तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कंट्रोल करने में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, किससे आप कंट्रोल कर सकते हो और किस चीज़ को आप काबू पाते ही आपका कंट्रोल बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब एक ही है कि हमारे पास पूरे जवाब नहीं हैं। हमारा मन हमें ललचा देता है, हमारे पास समझ की कमी है, हमारे पास उत्तर नहीं है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये उत्तर क्या होते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपने रूल बनाए, नियम बनाए कि मैं नियम के साथ ही खेलूँगा। ठीक है, आपने स्टार्ट कर दिया खेलना, 2-3 दिन आप सही चले। चौथे दिन आपका मन बोलता है यार कंट्रोल से तो पता नहीं कब पहुँचेंगे, आज ही टारगेट पूरा कर लेते हैं, आज ही लाखों रुपए जीत लेते हैं। ये सवाल आपके मन ने खड़ा कर दिया कि आज ही जीत लेते हैं। तो अगर आपके पास इसका उत्तर है, जवाब है, तो आप इस सवाल से बच सकते हो, नहीं तो आप इस सवाल के साथ जुड़ जाओगे। अगर आपके पास उत्तर है कि भाई मैं कंटिन्यू तो सालों से खेल रहा हूँ और रिज़ल्ट मेरा ज़ीरो है, ज़ीरो क्या मैं माइनस में हूँ, तो मैं कंटिन्यू क्यों खेलूँगा, मैं नियम के साथ ही खेलूँगा। पैसे में हार तो नहीं रहा, कम से कम जीत रहा हूँ, और कंट्रोल के साथ खेलूँगा तो इतनी जल्दी मैं हारूँगा भी नहीं। तो जो 3 दिन का जो आपका एक्सपीरियंस है या जो 10 दिन आपने खेले हो कंट्रोल के साथ, उस एक्सपीरियंस को आप बता सकते हो कि ये 10 दिन में मैंने 100 रुपये कमाए हैं और इतने सालों में मैंने लाखों रुपए गंवाए हैं। तो सही तरीका कौन सा है? तो फिर आपका मन खुद ही बोल देगा हाँ यार, सही तरीका तो कंट्रोल के साथ ही खेलने से हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपके पास हर चीज़ का जवाब होना चाहिए, तभी आप कंट्रोल कर पाओगे। तो आपको जवाब ढूंढ के रखने हैं, आपको एक कॉपी पेन लेके बैठना है और सारे जवाब आपको लिख के रखने हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन अगर आपके मन में बार बार आते हैं तो उनके उत्तर आप क्या देने वाले हो, और वो उत्तर आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। तो जब हम परीक्षा देते थे, छोटे थे तब स्कूल में, तो याद कैसे करते थे? बार बार रिपीट करके। तो आपको भी अपने उत्तरों को बार बार रिपीट करना होगा, और इतना रिपीट करना होगा कि जब तक वो आपको अच्छी तरीके से याद नहीं हो जाते। जब भी आपके मन में लालच उठेगा तो आपका ऑटोमेटिक ही रिएक्ट होना चाहिए, ऑटोमेटिक ही आपका उत्तर बोल देना है और वो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी आपके अंदर जो चल रही है। तो आप फिर कंट्रोल के साथ ही खेलोगे। अभी कंट्रोल के साथ इसलिए नहीं खेल पाते हो क्योंकि जो प्रश्न आते हैं उनके पास हम जल्दी से जवाब नहीं दे पाते, और जब हम ज़ीरो हो जाते हैं, जब हमारा अकाउंट खाली हो जाता है, तो सारा ज्ञान हमें उस टाइम याद आ जाता है जब हमारा बैलेंस ज़ीरो हो गया है। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तरों को रिपीट करेंगे, उत्तर याद रखेंगे, तो उसी टाइम हमारे उत्तर आ जाएंगे जब हमारा बैलेंस ज़ीरो नहीं हुआ होगा, हमारी आईडी में पैसे होंगे। और अगर स्टॉप लॉस लगता है तो भी आपको समझ रहेगी कि हाँ मैं कंट्रोल के साथ खेल रहा हूँ और मुझे रुकना है, और स्टॉप लॉस हो चुका है तो मुझे अब बंद कर देता हूँ, अब मैं कल खेलूँगा। आज मैंने बहुत कोशिश कर ली, आज मैं नहीं जीत पाया, और अब मैं कंट्रोल के साथ ही खेलूँगा। तो दोस्तों, रिपीटेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। जब तक आपको याद नहीं हो जाता तब तक आपका मन आपसे कुछ भी करवा लेगा, लेकिन जब आपको सारे नियम याद हो जाएंगे अच्छी तरीके से, तो आपका मन आपको अच्छी तरीके से नहीं समझा पाएगा। वो बोलेगा कि यार आज किस्मत अच्छी है, खेल लो। तो आप बोल दोगे भाई किस्मत तो मेरी बहुत अच्छी थी पहले से ही, तो इतने सालों से मैं माइनस क्यों रहा, पहले तो इसका जवाब मुझे चाहिए। तो आप उल्टे अपने जो दूसरा जो मन है उससे ही सवाल पूछ सकते हो कि जब मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी तो मैं इतने सालों से माइनस क्यों हूँ, और आज ऐसा क्या हो जाएगा कि मेरी किस्मत अच्छी हो जाएगी तो मैं कितना कमा लूँगा। अगर आज कोई आदमी 100 रुपये करके 30 दिन में दोस्तों 3,000 रुपये कर लेता है, और 30 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं धीरे धीरे,
लेकिन कोई आदमी अगर एक ही दिन में 3,000 रुपये करना चाहे तो उसे बहुत टाइम लगेगा। या ऐसा समझ लें कि एक दिन में कोई 1,000 रुपये कर करके 30,000 कर लेता है, और कोई एक ही दिन में 30,000 करना चाहे, तो एक दिन वाले को किस्मत की ज़रूरत ज़रूर चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो ऐसे गेम खेलेगा जिसमें ज़्यादा गुना पे आउट मिलता हो। 100 रुपये जाने के हों, 14,000 आने के हों, या 100 रुपये जाने के हों, 1,000 रुपये आने के हों, ऐसे गेम उसको खेल नहीं पड़ेंगे अगर उसे 30,000 रुपये एक दिन में करने हैं तो। लेकिन अगर उसे छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, उसे अगर 1,000 रुपये भी कमाने हैं तो 1,000 रुपये वो 100 की 10 बेट लेके भी कमा सकता है, या 50 की 20 बेट लेके भी कमा सकता है। और फ़र्क यहाँ होता है दोस्तों, बड़ी बेटों में आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्योंकि 2-3 बड़ी बेट आपकी फ़ेल हुई नहीं कि आपका दिमाग ख़राब हुआ नहीं। लेकिन छोटी बेटों में अगर आपकी 5 बेटें भी फेल हो जाएगी तो भी आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 5 बेटों के हिसाब से आपका जो बैलेंस जाएगा वो 250 रुपये जाएगा। अगर आपकी 50 रुपये की एक बेट लगा रहे हो और 5 बेट अगर फेल हो जाती है तो आपका 250 रुपये बैलेंस माइनस गया है। लेकिन वही बेटे अगर आपकी 1,000 की होगी और 5 बेटे आपकी फ़ेल हुई तो 5,000 रुपये आपका बैलेंस ऐसे ही चला गया। और आपकी आईडी में अगर 10,000 है पहले से, तो 5 तो आपका चला गया है, तो छठी बज्जी आपकी पूरे 5,000 की ही आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि रिकवर करना ही है। और रिकवर इस तरीके से नहीं होता है दोस्तों, रिकवरिंग के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे। तो अगर आपको सीखना है स्टार्टिंग में, तो आप कम अमाउंट से ट्राई करो। नियम लिखो कि मैं इस तरीके से खेलूँगा, 3 बेट लगाऊँगा, अगर 3 बेट मेरी फेल हो जाती है तो उस दिन मेरा दिन नहीं है, उस दिन मुझे गेम बंद कर देना है। 3 बेट कैसे लगा सकते हो दोस्तों? तो आपको जो विनिंग अमाउंट है वो 1% रखना है। 1% आपको जीत के गेम बंद कर देना है, और 1%, 2% और 4%, तो 4 और 2 6 और 1 7% आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो जैसे कि आपने मान लो दोस्तों 1,000 रुपये डलाए, तो 1,000 का 1% क्या होता है, 10 रुपये होता है। तो आपको 1,000 से सिर्फ 10 रुपये जीतने हैं, तो डिफरेंस कितना ज़्यादा है, कहाँ 10 रुपये कहाँ 1,000 रुपये, तो आराम से निकल सकते हैं। तो आपको पहली बेट 10 की लेनी है, फेल हो जाए तो 20 की लेनी है, फेल हो जाए तो 40 की लेनी है, और अगर तीनों फेल हो गई तो आपको शांति से गेम बंद कर देना है। और अगले दिन जैसे कि आपका 7% आप पीछे चले गए हो, तो अगले दिन आपको 2% करना है, तो 2% भी 20 रुपये हो जाएगा 1,000 रुपये का। और 1,000 रुपये में से अगर आप 7% भी घटाओगे 70 रुपये, तो आपको 930 रुपये बैलेंस बचेगा। उससे भी आप 20 रुपये कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर फिर आपका स्टॉप लॉस लगता है तो आपको 1% और बढ़ा देना है, और जैसे ही आप बराबरी पे आओगे तो फिर आपको 1% से चलना है। तो 1% भी अगर आप साल भर का निकालोगे दोस्तों तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप 5,000 से 1% चलोगे तो साल भर में आपको 1,00,000 रुपये के करीब हो जाएगा, और 2 साल में करोड़ रुपए बैलेंस पहुंच जाएगा। और 2 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों कंट्रोल के साथ ही खेलना है हमें। तो आ जाते हैं आज की कहानी पे। अहंकारी हंस। प्राचीन भारत में एक राजा था। उसके महल में एक खूबसूरत कुंड था जिसमें कमल खिले हुए थे। उस कुंड में कई स्वर्ण हंस रहते थे जो हर 6 महीने में राजा को अपना एक पंख देते थे। एक दोपहर वहाँ एक और स्वर्ण पक्षी आया। उसने हंसों से वहाँ रहने की आज्ञा मांगी। हंसों ने कहा, तुम यहाँ नहीं रह सकते, हम राजा को यहाँ रहने का किराया देते हैं, यह जगह हमारी है। पक्षी को अपना अपमान पसंद नहीं आया। उसने राजा के पास जाकर हंसों की शिकायत कर दी। राजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने सभी हंसों को मारने की आज्ञा दी। एक बूढ़े हंस ने राजा के सेवकों को उनकी तरफ आते देखा। उसने अपने साथियों से कहा, मुझे लगता है हमारी जान खतरे में है, हम सबको एक साथ यहाँ से उड़ जाना होगा। स्वर्ण हंसों अपनी जान बचाकर भाग गए। हमें सबके प्रति दया भाव रखना चाहिए। तो दोस्तों कहानी बोलती है कि सबके प्रति दया भाव रखना चाहिए, लेकिन आज का ज़माना कलयुग का ज़माना चल रहा है, तो दया भाव रखेंगे तो वो हमारी मार के चले जाएंगे। और दूसरी चीज़ दोस्तों, दया भाव वही रख सकता है जिसके पास ताकत हो। कोई राजा दया भाव रख सकता है, भिखारी क्या दया भाव रखेगा? भिखारी पे तो औरों को दया आएगी कि ये क्या भीख मांग रहा है। तो अगर हमारी स्थिति से हमें चलना चाहिए। दूसरों की बातें
दूसरों की बातों पे हमें जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। अब कोई राजा बोलता है दया भाव रखनी चाहिए, तो वो बिल्कुल रख सकता है क्योंकि वो राजा है। लेकिन उस बात को अगर कोई भिखारी सुन लेगा तो वो सोचेगा मैं भी दया भाव रखूँगा। तो क्या दया भाव रखेगा, वो तो खुद ही पहले से भिखारी है। बल्कि औरों को उसके ऊपर दया भाव रखनी चाहिए। दया भाव रख के वो देगा क्या, उसके पास कुछ है ही नहीं तो वो देगा क्या। तो दोस्तों अब दूसरी चीज़ हम सीखते हैं, क्या है वो, कहाँ तक हम पहुँचे हैं उसमें। 12वां दिन, लगातार नहीं खेलना है, यह ध्यान रखना है। लगातार में ही जीरो होते हैं, गेम बिना देखे खेलने हैं। और मैं अलग हूँ और शरीर अलग है, इसे अनुभव करना है। और जब फ्री हो तब सांसों पर ध्यान लगाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों ये जो किताब है ये मैंने खुद ने ही लिखी है और इसको PDF में बना के सेव कर रखा है। तो रोज़ हम इसका एक दिन हम पढ़ेंगे। तो आज हम समझते हैं लगातार नहीं खेलना है, तो आपको गैम्बलिंग कंटिन्यू नहीं खेलनी है, इसको याद रखना है। याद कैसे रखोगे, बार बार रिपीट करके। और लगातार में ही हम जीरो हुए हैं। तो ये जो हम पुराने खेलते थे पुराने तरीके से, तो हम पहले लगातार खेलते थे और इसी कारण हम जीरो हो गए हैं। तो ये दोस्तों पहले लिखा हुआ है 2-3 महीने पहले। और गेम बिना देखें खेलने हैं, तो तब कंट्रोल कम था, अब ज़्यादा है। पहले ऐसा था कि अगर गेम देख के खेल रहे हैं तो रुका ही नहीं जाता था। तो इसलिए ये नियम था कि गेम बिना देखे खेलो, बैट लगा दो और गेम बंद ही कर दो, क्योंकि ना गेम देखेंगे ना खेलने की इच्छा होगी। लेकिन अब स्थिति बढ़ गई है, हम देख के भी रुक सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों कंट्रोल। अगर आप सोचते रहोगे तो जो भी आप काम कर रहे हो वो हो जाएगा। और मैं अलग हूँ और शरीर अलग है, इसे अनुभव करना है। तो इसे कैसे अनुभव करेंगे, यह आपको देखते रहना है कि क्या आप शरीर हो, क्या मैं शरीर हूँ। क्योंकि अगर हम शरीर ही रहेंगे तो शरीर के चोट लगेगी, तो आपको अंदर से अनुभव करना पड़ेगा कि चोट मुझे लग रही है या शरीर के लग रही है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा वैसे वैसे आपको पता लग जाएगा कि मेरे अंदर कोई चोट नहीं लग रही है, शरीर को ही चोट लग रही है, मैं अलग हूँ शरीर से। और एक बार ये पता लग जाए तो सारी दिक्कतों का समाधान हो गया, क्योंकि सारी दिक्कत शरीर में ही होती है। और जब फ्री हो तब सांसों पर ध्यान लगाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जब भी आप फ्री हों दोस्तों 1-2 मिनट भी, तो आपको सीधा सांसों पे ध्यान लगाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि मन में अगर हम रहेंगे तो मन में विचार आते रहते हैं और विचारों से ही हम इधर उधर भटकते रहते हैं। तो इसलिए हमें सांसों पे ही ध्यान रहना है, क्योंकि सांसों पे कोई विचार नहीं रहता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।